हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये श्री तिरुपति धाम मंदिर है जो कि हमारे हिसार में हमारे घर से मेरे घर से करीबन 16-17 किलोमीटर दूर है। काफ़ी दूर है, हाईवे पे पड़ता है, सिरसा रोड की तरफ है। अभी तो मैं यहाँ आई थी क्योंकि मैं थोड़ी सी परेशान चल रही हूँ पिछले 1 हफ्ते से। आप भी जानते हो काफ़ी कुछ मेरी लाइफ में चल रहा है। तो कहते नहीं है, जब आपकी ज़िंदगी में सुकून ना हो तो बस भगवान जी के सहारे सब कुछ छोड़ दो। तो यहाँ मंदिर में आके बहुत ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो मैं विहान के साथ यहाँ आई थी और मंदिर के सामने ये पार्क है जहाँ पे जैसे बच्चे हैं ना, जैसे खेल सकते हैं। तो छोटा सा यहाँ पे पार्क है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है ये मंदिर। बाबू, कौन सा झूला नहीं झूलने दे रहे बेटा? अच्छा, दूसरा झूल लो विहान। झूलो से रुको भाई, मेरे चक्कर आता। खुश है? अभी ये मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये अभी मतलब तैयार हुआ है कुछ टाइम पहले। तो यहाँ पर देखो, साथ में ही मंदिर के ओदनम नाम से जो जैसे साउथ इंडियन खाना है वो भी मिला करेगा या मिलता है, मुझे नहीं पता, मैं अंदर नहीं गई थी। और विहान को तो भाई जहाँ झूले मिल जाते हैं वहाँ ये भाग जाता है। और मैं कह रही थी विहान पहले दर्शन कर लेते हैं बाद में, क्योंकि वैसे भी अंधेरा होने लग रहा था। फिर मुझे टाइम से घर जाना था क्योंकि फिर वही है ना, हाईवे है। तो मैं कहा जल्दी पहुँचेंगे, वापस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे वॉशरूम जाना था। तो मैंने पूछा वॉशरूम कहाँ है, तो बोलते मंदिर के साइड में पीछे की तरफ है। तो मेरे को लगा इधर होगा, लेकिन ये काफ़ी दूर जाके है। देखो आप, सीधा सीधा मैं गई, उसके बाद राइट मुड़ी तो बिल्कुल बाहर की तरफ यहाँ पे एक छोटा सा वॉशरूम मुझे दिखा था। विहान अपना झूले में मस्त था, झूले झूलने लग रहा था। वहाँ पे एक भैया थे, उनको बोल के आई थी कि देखना कहीं इधर उधर ना भाग जाए विहान। तो बोलते ठीक है, बस वो देख रहे थे, बच्चे थे वहाँ पर। तो मैं फटाफट जाके वॉशरूम से वापस आई। फिर विहान को ले लिया मैंने पार्क से, और वहाँ से मैंने इसके विहान के पहले हाथ धुलवाए, अपने भी हाथ धुलवाए। अपने जूते चप्पल मैंने यहाँ साइड में स्टैंड था, एंट्री होती है यहाँ पर, एंट्री हुई थी। यहाँ पे अपना नंबर, फ़ोन नंबर भी डालना था एंट्री में। तो मैंने अपना नंबर गलत डाला, सही नंबर नहीं डाला, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, यूट्यूब पर हूँ। कल को क्या है ना, यहाँ पे पता चल जाता लोगों को कि निधि आई है, तो मेरा नाम और विद नंबर यहाँ पे एंट्री हुई थी। तो फिर वो मेरा नंबर वो हो सकता था, पब्लिक हो सकता था, इसीलिए मैंने अपना नंबर ही, फ़ोन नंबर गलत डाला, सही नंबर नहीं डाला। आपके कमेंट्स आते हैं कि निधि आपका काजल फैल जाता है। एक्चुअली मेरी आदत है, मैं आंखों को ना मसलने लग जाती हूँ अपनी फिंगर से, जिसकी वजह से पूरा नीचे मतलब आंखें फैल जाता है थोड़ा थोड़ा काजल। तो यहाँ पे शाम का टाइम था, इसीलिए मतलब आप भी कहोगे कि निधि आप मतलब इस टाइम आप देखिए, यहाँ पे इस टाइम आरती होती है, प्रसाद भी बंटता है। तो मैं भी पहली बार आई हूँ, तो मैं चाहती थी कि मेरे साथ साथ आप लोग भी यहाँ मंदिर के दर्शन कर लीजिए। तो हाँ, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद। और मैं सूट ये पहन के आई थी, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि आपका सूट फटा हुआ सूट क्यों पहनने लग गए हो। तो देखिए वो फटा हुआ नहीं था, जब पहना था ठीक था, वो उधड़ गया सूट, मैंने पहन रखा था। तो जिम में गई थी ना, तो जिम में उधड़ गया थोड़ा सा वो सूट, इस आप लोग बोल रहे थे। तो यहाँ पे लीजिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही भव्य यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। देखो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ आके। और अगर मेरे पास बाइक नहीं होती ना, तो मैं कभी ज़िंदगी में यहाँ आने की सोच भी नहीं सकती थी, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मेरे पास खुद की बाइक है, तो मेरे को लगता है बाज़ार जाना हो, मार्केट जाना हो, खुद निकल जाती हूँ, खुद ले आती हूँ जो भी सामान लाना होता है। और मंदिर भी जैसे आज मेरा दिल था यहाँ दर्शन करने का, तो मैं खुद बाइक पे आके आ गई खुद, वरना अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छा छोले का और हलवे का प्रसाद मिला था, विहान ने भी खाया था और मैंने भी बड़े अच्छे से खाया था। और उसके बाद हम यहाँ से निकल लिए थे। तो आप लोग दर्शन करते रहिए यहाँ के मंदिर के, बहुत अच्छा है। और देखिए कल मेरी जैसे लाइव गई, 3-4 लाइव मैंने करी थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कल ये वीडियो मेरी कल जाती है अदरवाइज़। बाकी इस वीडियो की जो एडिटिंग है, अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो 13 जून को बात कर रही हूँ। अभी सुबह के करीबन 8:30 बज रहे हैं। और विहान मेरे साथ ही बैठा हुआ है और होमवर्क कर रहा है अपना ट्यूशन का। सुबह उठते ही वो अपना होमवर्क करता है सबसे पहले, खाना वाना सब बाद में, पहले अपना पढ़ाई कर लेता है।
तो यहाँ पे फिर मेरे मन में आया कि नहीं निधि तू ना अपना काम कर, क्योंकि देखो जब पता है, देखो जिम्मेदारी है तेरे ऊपर एक बच्चे की, तुझे करना है उसका सारा। अभी तेरे पर कितने खर्चे हैं, अब इस महीने ही तेरे को देखो अगले 3 महीने की विहान की स्कूल की फ़ीस भेजनी है, इकट्ठी जाती है 3 महीने की, तो वो भी भेजनी होती है, और भी बहुत खर्चे होते हैं। देखो ट्यूशन का भी खर्चा होता है, सारे ही खर्चे होते हैं, क्या नहीं होता घर में। तो तुझे पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो तू अपना काम करती रह, वीडियो डालती रह, 4 पैसे होंगे। क्योंकि देखो आज के टाइम में मुझे पता है कि कल को मेरे ऊपर कुछ भी दिक्कत आती है, मुसीबत आती है, तो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे होंगे तो मैं अपना गुजारा कर लूँगी। मैं आज के टाइम में मेरे पास कोई ऐसा रिश्ता नहीं बचा है ज़िंदगी में जिससे मैं पैसे भी मांग सकूँ, कल को मेरे ऊपर बुरा वक्त आए कि मुझे 4 पैसों की ज़रूरत है। मुझे पता है कि मुझे खुद ही कमाना है और खुद ही अपना करना है। इसीलिए मैंने सोचा नहीं निधि तू आज से काम कर, अपनी वीडियो डाल, जैसे पहले डालती थी, दिन की 3 वीडियो डाल रही थी, तू अभी भी डाल अपनी वीडियो। और यहाँ पे ना मैं बता दूँ कि ना मेरे पास कुछ क्लिप्स रखी हुई थी जिसमें मेरी मम्मी भी थे, तो लेकिन वो क्लिप्स मैंने सोचा मैं नहीं ऐड करूँगी अब अपनी वीडियोज़ में। मैं अब अपनी वीडियोज़ में सिर्फ विहान को और अपने आप को, बस हम 2 ही लोगों को मैं वीडियो में लेकर आया करूँगी। अपने मतलब फैमिली में से मेरे कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा मेरी उसमें मतलब मेरी वीडियोज़ में। मैं बस अपने आप को ही लूँगी, या तो मैं आऊँगी वीडियो में या मेरा बच्चा, बस हम दोनों अपनी वीडियोज़ बनाया करेंगे। और आसान नहीं है ये सारी चीज़ें जो लाइफ में हुई। मेरा बुरा पास्ट है, मेरी ज़िंदगी का बहुत बुरा पास्ट है। उस पास्ट को थोड़ा सा मतलब होता नहीं, थोड़ा सा मतलब उन चीज़ों से निकलना मेरे लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन चीज़ों का मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा एक गहरा असर पड़ा है, क्योंकि मेरे एंग्जाइटी रहने लग गई है, मैं टेंशन में रहने लग गई हूँ। आप ना मेरे चेहरे को देखो, मेरे फेस से ही पता चल रहा है कि मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन में हूँ। मेरा फेस कितना बिल्कुल ही वो हो गया है, कहते नहीं है कि एकदम मुरझा गया है मेरा चेहरा, क्योंकि मैंने बहुत टेंशन ली पिछले 3-4 साल में। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में सहन किया, बहुत कुछ मेरी लाइफ में हुआ। उनकी वजह से ना मैं अपनी लाइफ में ना होता नहीं कि अपनी लाइफ ही भूल गई हूँ। तो बस अब मेरे को ना मैंने यही डिसाइड किया, अब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करूँगी, टाइम से उठना, टाइम से अपने सारे घर के काम करना, अपने घर को साफ़ सुथरा रखूँगी, साफ़ सफाइयाँ किया करूँगी, टाइम से अपना दोनों घर सेट करके रखूँगी। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि एक घर किराए पे दे दो, मैं आपके सबके सारे कमेंट्स पढ़ रही थी कल परसों 2 दिन से। तो देखिए किराए पर तो फ़िलहाल मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरा सामान रखा हुआ है सारा। और यहाँ पे पता है क्या होता है, अगर किराए पे दे दो आपका सामान ही रातों रात उठा के ले जाएंगे किराएदार, किसी का भरोसा नहीं है, चीज़ ही उठा के ले जाते हैं। ऐसा हुआ है, क्योंकि फर्निश्ड घर अलग चीज़ होती है। अब देखो बेडों में भी मेरा सामान पड़ा है, कपड़े रखे हैं, चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें। अब दोनों घरों में सामान ज़्यादा हो गया ना, तो किराए पे नहीं दूंगी, लेकिन एक घर है उसमें रह लूँगी विहान के साथ, और दूसरा जो घर है उसमें अपना किचन सर्विस शुरू कर दूंगी। खाना वाना जो मैंने बताया था ना, टिफ़िन सर्विस, वो दूसरे घर में मैं शुरू कर दूंगी। और यहाँ मैं देखो मैं जिम से आई, जिम से आने के बाद खाना वाना खा के उसके बाद सीधा हम जिम में आ गए थे, क्योंकि मैंने था कि चलो मैं एक्सरसाइज करूँगी, लेकिन फिर वो नहीं हो पाई। क्योंकि एक तो देखो जिम वाले जो भैया उन्होंने बोल दिया कि अकेले आ जाया करो, क्योंकि विहान को लाती हूँ साथ, तो बच्चा है छोटा, तो वही है ना, फिर अब मुश्किल ही है मेरा जिम जाना भी अब आगे, क्योंकि किसी के पास छोड़ नहीं सकती विहान को। अगर ये चीज़ पहले मतलब माइंड में होती तो मैं फिर जिम ज्वाइन ही ना करती, क्योंकि मैंने सोचा था कि विहान जब स्कूल जाया करेगा तब जिम चली जाया करूँगी, या फिर ट्यूशन पे जाता था विहान तब चली जाया करूँगी। बट अभी फ़िलहाल इस महीने तो विहान की स्कूल की तो छुट्टियाँ चल रही हैं, गर्मियों की समर वेकेशन है। ट्यूशन का टाइम भी विहान का 11 से 1 बजे होता है, और उस टाइम जिम बंद होता है। तो देखती हूँ, नहीं तो किसी अपने वो पड़ोसी हैं उनके घर छोड़ जाया करूँगी आधा 1 घंटा विहान को, तब कर लिया करूँगी जिम किसी कुछ ना कुछ। नहीं तो फिर अपना अगले महीने करूँगी, देखते हैं कैसे होता है सेटिंग, क्योंकि बच्चे के हिसाब से चलना पड़ता है हमें, फिर क्या करें। तो यहाँ पे मैं आई थी, यहाँ मेरा सूट फट गया था, एक्सरसाइज मतलब ज़ोर से पैर पड़ गया मेरा जैसे सूट पे, तो छिज गया था। तो मैं ऐसा नहीं था कि घर से फटा हुआ सूट पहन के निकली थी, ये सूट ठीक था, लेकिन पहनने के बाद ऐसे यहाँ जिम में थोड़ा सा उधड़ गया था। तो यहाँ मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रही थी। वज़न मेरा 75 किलो हो गया इस टाइम, बढ़ गया वज़न मेरा। हाँ बेटा, अभी विहान को पढ़ा रही हूँ, साथ में आप लोगों से बात भी कर रही हूँ। और विहान को सुबह की, जैसे विहान सुबह सुबह अपना ट्यूशन का होमवर्क करता है, और इसका पता है आदत क्या है विहान की, इरेज़र बार बार इसको हाथ में दूंगी, इधर उधर रख देगा, फिर कहेगा मम्मी इरेज़र ढूंढो। बेटा हाथ में रखा करो इस इरेज़र को, ठीक है।
उधर उधर गुम मत किया करो बच्चे। तो कल भी बहुत काम करवाया। कल इलेक्ट्रीशियन भैया के साथ 2-2.5 घंटे अपने घर में उस साथ वाले घर में लगी रही। 350 रुपये दिए उन्होंने, बिजली का थोड़ा काम किया। और उसके बाद फिर मोटर का बोलते कि मोटर पूरी वाइंडिंग सड़ी हुई है, फिर मैंने दी नहीं उनको मोटर। मैंने कहा देखी जाएगी, मैं अभी मैं जैसे भी होगा एडजस्ट करूँगी, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास देखो ज़्यादा नहीं है, 4000 रुपये है मेरे पास, मेरे हाथ में। उन 4000 में मेरे को अभी पूरा ये महीना चलाना है। अभी 20 दिन तो हैं, 15-20 दिन हैं, महीने के आखिरी में आएगी सैलरी। तो किसी से ऐसा भी नहीं है ना कि किसी से 4 पैसे मैं मांग नहीं सकती अपनी ज़िंदगी में। तो मेरे को इन्हीं 4000 में अपने ये अगले 20 दिन चलाने हैं। तो मैं देख देख के घर का खर्चा चलाऊंगी, क्योंकि मेरे को अभी बिजली का बिल ही भरना है। 4000 में से 2500 का तो मेरे को सिर्फ बिजली का बिल आया हुआ है मेरा, वो भरना है मुझे। तो 1500 रुपये में देख लो मुझे अब घर खर्च चलाना है। उसमें भी देखो विहान के फल फ्रूट भी होते हैं। अभी विहान का डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसकी दवाइयाँ भी लाऊंगी मैं, और डॉक्टर की विज़िट वगैरह में भी 1000 रुपये लग जाएंगे। तो मोटा मोटा ये लगा लो कि घर पे ही रहूँ जितना अच्छा है, क्योंकि 500 रुपये में मेरे को देखो अगले, अभी देख लो अभी मेरे को 15 दिन चलाने हैं वो 500 रुपये। तो बस यही है, इसीलिए अपना अभी मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलूँगी, थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि बाहर निकलो तो देखो यार 100 रुपये तो पेट्रोल के ही डलवाने पड़ जाते हैं बाइक में। तो खर्चा 1-1 रुपया देख के चलूँगी। पिछले महीने ज़्यादा खर्चा हो गया, आप भी जानते हो। मैंने काफ़ी सामान लिया टिफ़िन सर्विस शुरू करने के लिए, और फ़िलहाल अभी शुरू नहीं कर पाई हूँ, करूँगी लेकिन ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी रात के टाइम, ये देखो, ये देख लीजिए आपके सामने है। कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी मैंने, और ये पी थी मैंने, परसों पी थी। उसके बाद यहाँ मैं आई थी दुकान पे, दुकान से विहान के लिए दही ख़रीदा था मैंने, कि दही ले लूँगी। चावल घर पे बना देती हूँ, दही के साथ विहान को खिला देती हूँ। और यहाँ पे देखो ये वो टाइम था जब मैंने बताया था कि एक कार ने मेरा पीछा कर रही थी, मेरे घर के बाहर चक्कर लगा रही थी इस टाइम। विहान काम हो गया? दिखाओ कौन सी कॉपी का काम किया है। ये इसका सुबह उठते ही काम करने लग गया। और कल ये रात से कल शाम 7 बजे से एसी चल रहा है, 7 नहीं 9 बजे से। दिन में भी चलाया मैंने, और पूरी रात चला है एसी, क्योंकि पंखा ख़राब है। वरना तो मैं बंद कर देती हूँ, जैसे घंटा चला के पंखे की हवा लगती रहती है। पंखा नहीं है तो अभी मैं पंखा ठीक भी नहीं करवा सकती, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैं टेबल फ़ैन लाई थी ना, मैं सोची मैं टेबल फ़ैन लगा दूँगी यहाँ पे। जो मैं लेकर आई थी ना अभी, एक फराटा लाई थी पंखा 1500 का, तो वो पंखा मैं यहाँ लगा दूँगी अटैच करके सीधा। मतलब ये एसी बंद कर दिया, वो पंखे की हवा आ जाया करेगी। वो टेबल फ़ैन है। हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छा काम किया बेटा। ये ट्यूशन पे ज़्यादा अच्छा काम करता है, देखो। घर पे क्योंकि मैं इसका ना, मैं ये घर पे तो जैसा कर ले, क्योंकि वैसा है। देखो ये ट्यूशन पे ज़्यादा अच्छा काम करता है विहान। इंग्लिश की अभी इसका देखो स्मॉल और कैपिटल दोनों करवा रहे हैं साथ की साथ, ऐसे, ताकि इसको पहचान हो इकट्ठी। और हिंदी में तो इसका भी वही चल रहा है, क ख ग चल रहे हैं देखो। और मैथ में डिक्टेशन होती है, अब इसकी डिक्टेशन शुरू हो चुकी है। बीच बीच में से कटवा नहीं होता जैसे बीच में से, वो करवा रहे हैं। वैसे काउंटिंग तो ये सीख चुका 1 से 100। ऐसा तो कर लो। हाँ कुछ भी बीच बीच में से बोलते हैं वो लिखता है, फिर ये वो सीख रहा है। कर लो। हिंदी की इसकी 2-2 नोटबुक्स चल रही हैं इस टाइम। ये देखो ये वाली है, पढ़ा रही हूँ। ये देखो फ चल रहा है। ये सारी इसकी ट्यूशन की नोटबुक्स है, जहाँ ट्यूशन पढ़ता है ना वहाँ का काम है इसका। ये देखो दवात। तो ये सब सीख रहा है फिलहाल। तो विहान LKG क्लास में है। चलो एंड करती हूँ वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। विहान बाय बाय बोल दो। बाय बाय बोलो लाइक करो वीडियो को, लाइक करो, टिक्की तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, मुझे बहुत सारा प्यार करो। मुझे बहुत सारा प्यार करो।